Please subscribe our channel Mac Info Tutors and press bell button for notification. Thank you. Good evening and a very warm welcome to class 4 students of ICSC, CBSE and NCERT. Today we shall discuss about adverbs. What are its kinds and functions? So let me tell about the adverbs in brief. That an adverb is a word that adds extra meaning to the verb or an adjective. तो इसे हिंदी में मैं इसका अनुवाद करूं तो एडवर्ब एक वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो वर्ब और एडजेक्टिव कोई एडजेक्टिव में कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करता है। उसने खाना खाया, कैसे खाया? धीरे धीरे खाया। he stammers, also he speaks very slowly. उसने बहुत धीरे धीरे कहा। he speaks very slowly. और क्या है? It modifies the meaning of a verb or an adjective or another adverb. तो ये किसके मीनिंग को मॉडिफाई करता है? वर्ब के। एडजेक्टिव के भी मीनिंग को मॉडिफाई करता है और एडवर्ब इटसेल्फ के भी मीनिंग को मॉडिफाई करता है। ठीक है। और क्या है इसके बारे में? तीसरा पॉइंट क्या है? यूजुअली वी ऐड ly टू द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में ly लगाकर हम एडवर्ब बना सकते हैं। जैसे वाइज से वाइजली, क्लेवरली। ठीक है। तो इसी तरह हम एक ये पढ़ते हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं, एन एंशिएंट लोर। एक लायन की कहानी है। देखो, वंस ए लायन वाज स्लीपिंग पीसफुली नियर द फुट ऑफ ए माउंटेन। तो एक लायन पीसफुली, देखो फुल्ली ly लगा है, पीसफुल एक एडजेक्टिव है, तो पीसफुली जो वो अपने वो पहाड़ के जो नियर द फुट ऑफ ए माउंटेन, मतलब पहाड़ के निचले हिस्से में वो पीसफुली सोया हुआ था। ए माउस वॉज रनिंग अबाउट प्लेफुली। देखो यहाँ पर प्लेफुली, यहाँ पर ly लगा है। व्हेन एक्सीडेंटली ही टच द पाव ऑफ द स्लीपिंग लायन। तो एक्सीडेंटली उसके स्लीपिंग लायन के पाव को, पंजे को टच कर देती है। द लायन वोक अप, लायन जाग गया, एंड कॉट हिम टाइटली, और उसको पकड़ा। कैसे पकड़ा? टाइटली पकड़ा। तो इन दिस द माउस ट्रेम्बल्ड बैडली। इससे क्या हुआ? माउस बहुत ज़्यादा बुरी तरह से आहत हो गई। ही बेग्ड द लायन सेइंग, प्लीज लेट मी गो माई किंग। मेरे राजा, मुझे जाने दो। आई एम सॉरी आई हर्ट यू। तो आई एम सॉरी, मैंने आपको हर्ट किया। वह वेकिंग यू अप, आपको जगा कर मैंने हर्ट किया आपको। आई एम वेरी सॉरी। द किंग ऑफ द जंगल लाव्ड हार्टली एंड सैड हार्टिली। तो जंगल का राजा जो है वो लाफ किया, हंसा जोर से, हार्टली दिल से हंसा, और कहा, आई एम द किंग ऑफ द जंगल, हाउ कैन ए टीनी माउस हेल्प मी। तो वो बोला कि तो श्योरली आई विल हेल्प यू। उसने भी कहा, चूहे ने। तो उसने कहा, जब तब हंसा कौन? लायन। तो लगा एक छोटा सा जानवर मुझे कैसे हेल्प कर सकता है।
अच्छा, आई शैल लेट यू गो दिस टाइम, अभी मैं तो छोड़ रहा हूँ, बट रिमेंबर डो नॉट डेयर टू ट्रबल मी अगेन इन फ्यूचर। और याद रखो, कोई भी हिम्मत नहीं करना मुझको दूसरी बार ट्रबल करने की। तो यहाँ पर देखो, पीसफुली, प्लेफुली, एक्सीडेंटली, टाइटली, बैडली, श्योरली, हार्टीली, ये सब जो है एडवर्ब हैं, और इसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, किस प्रकार से, हाउ। ठीक है, तो अब हम इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, इट गिव्स एन एडिशनल एडवर्ब्स के बारे में, और एडवर्ब के बारे में और जानकारी मैं दे रहा हूँ। इट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन बाय सप्लाइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस। ये जो एडवर्ब है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, बाय सप्लाइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस वेयर। तो प्लेस के बारे में, या एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होता है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देकर, और टाइम के बारे में भी इंफॉर्मेशन देकर, जैसे व्हेन, एंड मैनर, हाउ, वो कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इन सारे के सारे इन सारे इंफॉर्मेशंस को देकर, इन सारे इंफॉर्मेशन को देकर, इन एडिशन इन विच द एक्शन टुक प्लेस, इन जो एक्शन हुआ, जो वर्ब हुआ, वो कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इन जानकारी को देकर देता है एडवर्ब। जैसे शी राइट्स ब्यूटीफुली, वो कैसे लिखती है, खूबसूरती के साथ लिखती है, ब्यूटीफुली। यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर यानी हाउ शी राइट्स, शी राइट्स ब्यूटीफुली। ठीक है, द प्रिंसिपल ग्रीटेड द विनिंग टीम इन द बास्केटबॉल मैच यस्टरडे। कब, व्हेन, यहाँ पर व्हेन के बारे में आता है एडवर्ब, व्हेन के बारे में, टाइम के बारे में जानकारी देता है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे ऊपर का ब्यूटीफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये वैसे एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये व्हेन के बारे में जब कुछ सवाल पूछा जाता है कब हुआ, तो उसके बारे में ये जानकारी देता है एडवर्ब। डू नॉट मूव, स्टॉप देयर, आगे मत बढ़ो, वहीं रुको। तो प्लेस, वेयर, कहाँ रुकना है, वहीं रुकना है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। we can identify whether a particular word is an adverb or not by raising question। तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये एडवर्ब है कि नहीं, कैसे ना, अब क्वेश्चन रेज करके, क्वेश्चन उठाकर, बा क्वेश्चन बनाकर, कैसे, फैन कब हुआ, तो अगर उसका जवाब, उसका फैन का जवाब आ जाता है उसमें, तो हम जान लेंगे वो एडवर्ब है। वेयर उसका जवाब आ जाता है, तो उसमें भी समझेंगे वो एडवर्ब है। हाउ, द इंसरिंग द वर्ड विल बी एन एडवर्ब। जब अगर व्हेन, वेयर, हाउ, इन बातों का जवाब अगर उन वर्ड्स में आता है, तो हम समझ लेंगे दोज वर्ड्स आर एडवर्ब। द फॉलोइंग वर्ड्स आर एडवर्ब, जैसे श्योरली, क्विकली, क्लेवरली, एंग्रीली, स्माइलिंगली, फुलिशली, राइटली, और वेरी, ट्रू, क्वाइट, यस्टरडे, टुमारो, दिस मंथ, दिस ईयर, ये सारे के सारे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एडवर्ब हैं। द कॉमन एंडिंग्स ऑफ मेनी एडवर्ब्स आर, जो ज़्यादातर एडवर्ब्स का कॉमन एंडिंग जो है आखिर में ly लगकर होता है। वाइज एंड वर्ड्स, ly लगता है, या वाइज लगता है, या वर्ड्स लगता है। ठीक है, जैसे स्लोली, लाइक वाइज, अदरवाइज, आउटवर्ड्स, इनवर्ड्स, ये सारे एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब्स कैन बी प्लेस्ड इन बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। हम सेंटेंस के शुरुआत में भी एडवर्ब्स लगा सकते हैं, सेंटेंस के एंड में भी लगता है, हम सेंटेंस के शुरुआत में भी, स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं। जैसे ऑनेस्टली आई डो नॉट लाइक इट, हम आप ऐसा भी कह सकते हो, आई डो नॉट लाइक इट ऑनेस्टली। और नहीं तो अब उसको आप सेंटेंस के पहले लगा सकते हो, ऑनेस्टली आई डोंट लाइक इट। तो इन द मिडिल भी लगा सकते हो, जैसे
आई ऑनेस्टली डोंट लाइक इट, पहले आई लगाओ फिर ऑनेस्टली लगाओ, डोंट लाइक इट लगाओ। एट द एंड में भी लगा सकते हो, जैसे आई डोंट लाइक इट ऑनेस्टली। तो ऐसे एडवर्ब जो है सभी जगह, तो स्टार्टिंग सेंटेंस के स्टार्ट में भी लगा सकते हो, सेंटेंस के बीच में भी लगा सकते हो, सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हो। तो अब चलेंगे, एन एडवर्ब एड्स इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा मीनिंग टू द वर्ब और एन एडजेक्टिव। तो एडवर्ब क्या करता है न, कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग वर्ब या एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब के ऊपर ऐड करता है कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग, बाय सप्लाइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस, द टाइम और एंड द मैनर। तो हम अबाउट प्लेस के बारे में जानकारी देता है, जैसे वेयर, उसका जानकारी, टाइम और मैनर के बारे में इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन देकर देता है एडवर्ब। जैसे द लायन वाज स्लीपिंग पीसफुली, हाउ ही वाज स्लीपिंग, ही वाज स्लीपिंग पीसफुली। यहाँ पर हाउ का जवाब आता है, हाउ मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ज़्यादातर एडवर्ब ऑफ मैनर में आखिर में एल वाई लगता है, तो जान लेंगे आप कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। द लायन वाज स्लीपिंग पीसफुली टेल्स, ये क्या, ये वर्ड, ये जो सेंटेंस है क्या बता रहा है, टेल्स हाउ द एक्शन ऑफ स्लीपिंग टुक प्लेस। ठीक है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब चलेंगे, एडवर्ब्स आर द वर्ड्स लाइक एंग्रीली, कंप्लीटली, श्योरली, हियर, देयर। देखो एंग्रीली, कंप्लीटली, श्योरली ये एडवर्ब ऑफ क्या है, मैनर है। हियर, देयर, आउटवर्ड, इनवर्ड, ये सब जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हाँ, राइट, वेरी, ट्रू, क्वाइट, हाँ, ये सब एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है, टुडे, यस्टरडे, टुमारो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। द कॉमन एंडिंग फॉर मेनी एडवर्ब्स आर एल वाई। कॉमन एंडिंग, बहुत सारे एडवर्ब का कॉमन एंडिंग जो है आखिर में क्या है ना, एल वाई लगता है, तो जान लेंगे आप वो एडवर्ब है। वाइज, WISE लगता है तो भी जान लेंगे वो एडवर्ब है। वर्ड्स, इनवर्ड, आउटवर्ड, ये जो भी हैं इससे भी जान लेंगे कि वो एडवर्ब है। जैसे स्लोली, अदरवाइज, ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब व्हेन ए वर्ड आंसर्स द क्वेश्चंस, व्हेन समथिंग हैपेंड और वेयर इट हैपेंड। तो अगर कोई वर्ड किसी क्वेश्चन का आंसर देता है, जैसे कोई एक्शन हैपन किया या कोई एक्शन हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, तो ऐसे वर्ड्स का जवाब जो देते हैं वो एडवर्ब ही होते हैं। ऐसे वर्ड्स का आंसर जो होते हैं वो एडवर्ब ही होते हैं। ही रिएक्टेड टू द न्यूज टाइमली, तो हाउ ही रिएक्टेड टू द न्यूज, ही रिएक्टेड टू द न्यूज टाइमली, तो उसने न्यूज़ का जवाब वक्त में ही दिया, तो टेल्स अबाउट व्हेन, टाइम में ही दिया, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। आई डिड द प्रोजेक्ट वर्क केयरफुली, तो यहाँ पर कैसा ना, कैसे किया, टेल्स हाउ ही डिड द प्रोजेक्ट वर्क, तो ही, आई डिड द प्रोजेक्ट वर्क केयरफुली, आई डिड द प्रोजेक्ट वर्क केयरफुली मतलब दिस इज द एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एडवर्ब कैन बी प्लेस्ड इन 3 पोजिशंस, 3 पोजिशंस में रख सकते हैं। कैसे, इनिशियल पोजीशन, जैसे मैं आपको बता दिया हूँ कि सेंटेंस के शुरुआत में अगर रखा गया तो इनिशियल पोजीशन में रख सकते हो। जैसे यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट हर एक्सीडेंट, तो पहले ही लगा दिया यस्टरडे, एडवर्ब ऑफ टाइम। मिडल में भी लगा सकते हैं, आई यस्टरडे टोल्ड यू अबाउट हर एक्सीडेंट, मैंने कल तुम्हें उसके एक्सीडेंट के बारे में बताया था, तो यहाँ मिडल में लगा। आई टोल्ड अबाउट हर एक्सीडेंट यस्टरडे, यहाँ पर एडवर्ब जो है आखिर में लगा, लास्ट में। बट रिमेंबर एडवर्ब्स आर नॉर्मली यूज्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। नॉर्मली जो है एडवर्ब हमेशा सेंटेंस के एंड में ही लगते हैं। ठीक है, एंड पोजीशन में ही लगते हैं। एडवर्ब दैट शोज द टाइम
जैसे यस्टरडे, टुडे, टुमोरो। एडवर्ब्स दैट शो द मैनर, तो उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब दैट शोज द टाइम आर एडवर्ब ऑफ टाइम। यस्टरडे, टुडे, टुमोरो, कुछ भी, दैट डे। एडवर्ब दैट शो द मैनर, जैसे वाइजली, केयरलेसली, फुलिशली, क्लेवरली, जेंटली, वेल, स्लोली, फास्ट, नाइसली, बैडली, ब्यूटिफुली, दीज आर द एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ का जवाब देने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं एडवर्ब, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। ठीक है। और एडवर्ब दैट शो द प्लेस और पोजीशन आर कॉल्ड, जैसे दे आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे हियर, देयर, अप, आउट, इन, इनसाइड, आउटसाइड, हियर, देयर, जो भी हो। तो ऐसे एडवर्ब्स जो हैं, मुझे लग रहा है कि एडवर्ब्स के बारे में हम पूरी जानकारी दे चुके हैं। तो आज के लिए इतना। आगे हम अगर हो सके तो हम इसके टेंस के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।